इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम किसी और को सुधारें। और जिनने सुधारने की कोशिश करी मैं उनकी बातें भी बता दूं। चिड़िया को जानते? चिड़िया देखिए चिड़िया को, चिड़िया को देखे है? चिड़िया जैसा दिमाग किसी का हो सकता है? 4 महीने बाद बरसात आनी है और वो अभी से एक दिन का जोड़ने लगी होगी और अपना मकान तैयार करती है। ध्यान रखना। और कभी चिड़िया के घोंसला देखना और उसके घोंसले में 1 लोटा पानी डाल के देखना, एक बूंद तो आ जाए अंदर। इतनी व्यवस्थाएं करती है। लेकिन जैसे ही बरसात आती है तो बरसात में बंदर जो है वो मौज मस्ती करते रहता है और मौज मस्ती करते रहता है। और जैसे ही पानी गिरता है तो बंदर इष्टिगाल से उष्टिगाल, उष्टिगाल से इष्टिगाल, इष्टिगाल से उष्टिगाल। तो चिड़िया समझाती है, बंदर भैया अब तो सुधर जाओ, कम से कम अपना घर भी हमारे जैसे बना लिया करो। पानी गिरते तक तो बंदर सुनता है और जैसे ही पानी खुलता है तो बंदर अपना घर नहीं बनाता, सबसे पहले चिड़िया का घर मिटाता है कि तू भी मेरे जैसी हो जाए, तू भी मेरे जैसे हो जाए। जोर से बजाइए। जिसको आप दुनिया में शिक्षा दोगे, जैसे ही उसका समय निकलेगा सबसे पहले तुम्हारी जड़ काटी जाएगी। अगर आपने किसी को ज्ञान दिया तो वो तुम्हारा दुश्मन बन गया, समझो। ये शिव महापुराण की बात बता रहा हूं। इसलिए अपनी जिंदगी में किसी को ज्ञान देने की, और बिना पूछे तो ज्ञान दो मत। अगर बोलना भी है तो राधे राधे बोलो, सीताराम बोलो, हर हर महादेव बोलो, हर हर नर्मदे बोलो। इसके अलावा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस संसार में जिसने भी बोला है वो दुश्मनी पाल लिया है। इसलिए किसी को कुछ मत बताओ। हाँ, अगर कोई पूछ रहा है तब उसे सन्मार्ग बताओ, फिर उसे बहकाओ मत। शिव महापुराण कहता है कि आप अपनी जिंदगी में अपना लक्ष्य निर्धारित करो, अपनी जिंदगी का कुछ मकसद बनाओ। अपनी जिंदगी में क्या करना है, कितना करना है, ये मकसद बनाओ। आप लोगों ने अपनी जिंदगी की डायरी कभी लिखी है? कौन कौन है जिनने अपनी जिंदगी की डायरी लिखी है कि मुझे ये करना है? हाथ उठा के बता। एक भी नहीं। क्यों? श्री राधा। इदानीम ब्रूहि धर्मज्ञ पवित्रं चरितं परम शिवस्य परपापग्नं मंगलाप्रदमुत्तमम्। जिंदगी के कुछ हमें मकसद बनाने होंगे। 20 साल में ये करना है, 30 साल में ये करना है, 35 साल में ये करना है, 40 साल में ये करना है, 50 में ये करना है, अगर 70 तक जिए तो ये करना है, और इसके बाद मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि आदरणीय श्रोताजनों, जब तक हम अपनी जिंदगी के मकसद नहीं बनाएंगे, जिंदगी की इच्छाएं अनंत हैं और उन इच्छाओं में हम फंसते चले जाएंगे। भगवान शिव एकाग्र मन से कैलाश में बैठे हैं। काम आया और काम ने आकर बाण चलाई, और जैसे ही बाण चलाई काम ने, तो शिव पर कोई असर नहीं किया। काम हार गया, काम विचलित हो गया। ध्यान रखना, जो हमेशा जीतते रहे वो जब हारता है तो घबरा जाता है। और जिंदगी में हर व्यक्ति के
एक न एक बार काम आता है, एक न एक बार काम के साथ सामना होता है। अम्मा जी इसके ना आंख खोल के कथा सुनो, नींद नहीं आएगी। अगर आपने समाधि लगाई और नींद आई, वो क्या कहते, ध्यान में हम कैलाश पहुंच जाते हैं। आदरणीय श्रोता जनों, धीरे 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 काम ने और बाण चलाए, लेकिन शिव विचलित नहीं है। ब्रह्मा सोच रहा है कि रति और काम शिव को डगमगा देंगे, जब मुझे डगमगा दिए, लेकिन शिव नहीं डगमगाए। रामचंद्र जी के पास भी काम आया था, शूर्पणखा के रूप में। शूर्पणखा आई और बोलती है कि तुम सब पुरुष न मोह सब नारी, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है और मेरे जैसी कोई नारी नहीं है। राम मेरे तरफ थोड़ा देखो। आप यकीन करना, राम ने शूर्पणखा की तरफ एक दृष्टि नहीं डाली, सीता ने रावण की तरफ एक दृष्टि नहीं डाली। और इस दुनिया में भगवान ने पलकें जो बनाई है ना, ध्यान रखना, ये देखिए यहां पर सभी मेरे तरफ देखें, ये अगर किसी के ओर से गिर गई ना, सीधी मार कबीर की चित से दियो उतार, तो फिर दुनिया की कोई संपत्ति आ जाए, इन पलकों को कोई उठा के देखोगा नहीं सकता। राम ने देखा ही नहीं। शूर्पणखा बहुत गुस्सा में आई। एक बात और ध्यान रखना, जब हमें कोई कोशिश करता है कि हम देखें या कोई हमारे तरफ देखे और कोई देखे ना, तो इतना अपमान लगता है, ऐसा लगता है क्या कर रहे। शूर्पणखा को लगा ये सीता की वजह से यहां मुझे नहीं देख रहे हैं, तो सीता की ओर दौड़ी, गले दबाने को हुई, और जैसे ही गला दबाने को हुई, लक्ष्मण समय है, लक्ष्मण ने उसकी नाक काट ली और कान काट ली। और जब किसी की नाक और कान कट जाए तो कैसा लगता होगा। मेन चीज है ये, हम लोगों का अगर कुछ बुरा हो जाता है और अगर हम कहते हैं कि दुनिया में हमारी इज्जत कम हो गई, तो हम एक ही उदाहरण देते हैं, नाक कट गए। कटती नहीं है, लेकिन केवल अपयश से ये भावना आ जाती है कि नाक कट गई तो हम किसी के सामने खड़े नहीं हो पाते। किस मुंह से जाए? बोले क्यों? बोले नाक कट गई। और जिसकी सच में कट गई हो, जिसकी सच में कट गई हो, वो क्या करेगा? दो काम करेगा। एक तो मालूम है आपको, पूरी विश्व, आजकल ना पूरे विश्व ने इतना गंदा काम किया है कि सबकी नाक कट गई। आप कहेंगे कैसे कट गई? मुंह कौन छुपाता है? जिसकी नाक कटी रहती है। और अब तो पूरा विश्व मुंह छुपा रहा है मास्क लगा के। बोलो शिव महापुराण। जी हाँ, पूरा विश्व मुंह छुपा रहा है। बोले भैया 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। कारण संसार जब परमात्मा से दूर होगा तो वो व्यभिचारी होगा, कपटी होगा, अवगुणी होगा, एक दूसरे से द्वेष करने वाला होगा, और जो ऐसा होगा उसको मुंह छिपाना पड़ेगा। आजकल मुंह छिपाना पड़ रहा है। लेकिन एक बात बताऊं, इस दुनिया में राम को और भगवान शिव को ऐसा चरित्र है, भगवान शिव और राम का, इन्होंने कभी मुंह नहीं छिपाया। ध्यान रखना, विश्व में सबसे ज्यादा अगर किसी के मंदिर हैं तो शंकर के हैं, और विश्व में सबसे बड़ा मंदिर किसी का बन रहा है तो राम का बन रहा है। आदरणीय श्रोता जनों, अयोध्या में, क्योंकि जिसका चरित्र ऊंचा होगा उसके मंदिर बनाए जाएंगे। आदरणीय श्रोता, जिसका चरित्र ऊंचा होगा, तो इसलिए अपनी जिंदगी में चरित्र को ऊंचा कैसे किया जाए,
चरित्र को ऊंचा करने के लिए भगवान शंकर चलो ठीक, हाँ चलो ठीक है, कहता हूँ बता बात करवा। हाँ हाँ ठीक है, बात करवा। हाँ ठीक है। अरे श्री राधे, श्री राधे। बोलिए शिव महापुराण की। आदरणीय श्रोताजनों, जब रति और काम दोनों हारकर ब्रह्मा के पास आए तो ब्रह्मा ने दक्ष से कहा कि ये काम के वशीभूत होकर शादी नहीं करेंगे, ये शादी करेंगे तो जग जननी जब इनको कहेंगी तब ही ये शादी करेंगे, क्योंकि ये कभी किसी से प्रभावित होंगे तो जग जननी से होंगे, क्योंकि जगत पिता की एक ही पत्नी जग जननी। लोग कितने प्रयास कर ले, दुनिया में हजार प्रकार की माया बनी है, लेकिन भगवान शंकर पे आज तक किसी माया ने मोहित करने का काम नहीं किया। और 18 पुराण 6 शेष शास्त्र वेद सबको खंगाल लीजिए, शिव को मोहित करने वाली माया कहीं नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? ध्यान रखना, माया उसे मोहित करती है जिसको माया की कामना होती। जो भस्म लगाए, जो जहर पिए, जो दुनिया को दे, उसे माया क्या पकड़ेगी? एक बात बताओ, कंगाल के यहां शमशान में कभी चोरी हुई है? कभी आपने कोई रिपोर्ट पढ़ी है कि शमशान में जाके चोरी हो गई? कभी आपने देखा है कि शमशान में ताला लगा है? कभी आपने देखा है कि शमशान में कोई ने कब्जा किया है? नहीं। जहां पर शिव रहता है ना, शिव अपने पास कुछ नहीं रखता, सब कुछ जगत को दे देता है। लेकिन एक बात है, शिव के पास धन नहीं है, शिव के पास घर नहीं है, शिव के पास सुख नहीं है, लेकिन शिव के पास चरित्र है जो दुनिया को वो भेंट करता है। आदरणीय श्रोताजनों, चरित्र है। और एक बात और बता दूं, बड़े बड़े करोड़पति धन्ना सेठ इस संसार में बने और मिट गए, उनका कोई पुराण लिखा गया क्या? उनकी कोई चर्चा कर रहा है क्या? कोई चर्चा नहीं कर रहा। कितनों ने मकान बनाया होगा हमसे पहले, कितने बनाएंगे हमारे बाद,
कितनों ने सत्ता पाई होगी आज से पहले और कितने सत्ता पाएंगे आज के बाद, लेकिन क्या किसी की 24,000 श्लोकों में कथा हुई है? ध्यान रखना आदरणीय श्रोताजनों, हमारी भी कथा धन की नहीं होगी, हमारी भी कथा इस बात की नहीं होगी कि कितना कमाया, लेकिन हाँ, अगर आप घर में सत्यनारायण की कथा करोगे ना, रुद्राभिषेक करोगे ना, पूजन पाठ करोगे ना, तो आज नहीं, आप जानेंगे कईयों साल तक आपके बच्चे याद करेंगे जब तक घर में थे ना तो घंटी बज जाती थी और हवन पूजन हो जाता था। आदरणीय श्रोताजनों, हवन पूजन हो जाता था। जोर से बजाइए। याद किसको के करेंगे? हवन पूजन को, पूजन भक्ति को। ये याद नहीं किया जाएगा कि इतने तोला सोना रख के गए थे, वो तो जितना रख के गए हैं वो भी छिपा के रख लेंगे, बोले बताओ नहीं तो बच जाएगा। ध्यान रखना, जितना धन है वो भी कभी नहीं बताएंगे, अगर बताएंगे तो लोग कहेंगे तुमने क्या किया है, लेकिन भक्ति कभी छिपती नहीं है। लोग बताते हैं हमारी माँ जब तक थी, हमारे पिताजी जब तक थे, शाम को ना घंटी बज जाती थी, हमारे घर में पूजन पाठ हवन होता था, हमारे बच्चों को सीताराम सीताराम को एक सिखाया तो हमारे बुजुर्गों ने। तो एक बात और, दुनिया में उलझन बहुत है, उलझाने वाले बहुत हैं, लेकिन सुलझने के लिए हमारा विवेक चाहिए, हमें सुलझ के रहना है। एक दिन नारद जी ने पार्वती जी और शंकर जी को लड़ाने की बड़ी तैयारी करी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही पहुंचे और जैसे ही पहुंचे तो पार्वती जी अकेली थी, और दीदियों की एक कमी होती है, आप बुरा नहीं मानना, इनको अगर थोड़ा भड़का देना तो जल्दी भड़क जाते हैं। हाँ, तो नारद जी ने सोचा शंकर जी और पार्वती जी की लड़ाई करवाए, तो नारद जी गए और नारद जी ने पार्वती जी से कहा, मैया बड़े दिनों से प्यासा हूँ, छल कपट से भरा संसार में पानी पीने की इच्छा नहीं हुई, तो मैंने सोचा श्रद्धा और विश्वास के कैलाश में जाऊं, वहीं पानी पी। तो नारद जी ने जब इतनी प्रशंसा करी तो पार्वती जी मैया का मन बड़ा हर्षित हुआ, बोले अब भी लेके आती हूँ पानी। जैसे ही पानी लेके आई मैया, नारद जी ने हाथ में पकड़ा और मन में ये है कि लड़ाई कैसे करवाना। तो पानी पीते पीते कहा, मैया एक प्रश्न बस थोड़ा मन में है, तब मैं पानी पीऊंगा। बोले क्या? ये जो भोले बाबा अपने गले में मुंडों की माला पहनते हैं, इसका विज्ञान समझ में नहीं आया कि कौन कौन के मुंडों की माला है, क्यों पहनते हैं। पार्वती जी ने सर खुजाया, बोले आज तक तो हमने भी नहीं पूछा। नारद जी ने कहा, भोले बाबा ने बताया भी नहीं क्या? बोले नहीं। बोले आपने नहीं पूछा, आप गृहस्थी में व्यस्त हैं, लेकिन भोले बाबा ने नहीं बताया, इसका मतलब भोले बाबा कपट करते हैं आपसे। मैया तुम्हें बुरा लगे तो लगे, लेकिन बात यही है, अब जगजननी हो या साधारण मैया हो, दीदियों को 2-3 बातों से हमेशा लड़ाई होती पति से। एक, तुम्हारी एक साड़ी से नहीं दबे हैं मुरी मायके की, जी, पति से ये लड़ाई हमेशा चलती रहती है। और दूसरा, तुम हमसे ही बस छिपाते हो, बाकी सबसे कुछ न कुछ बताते हो। मैया को आज लगा कि मुझी से छिपाया गया है। मैया का मुंह, भोले बाबा आए, मूड देखा, अभी किसी का जन्म भी नहीं हुआ था, नई नई गृहस्थी, कोमल गृहस्थी में थोड़ा डर बना रहता है कि कहीं श्रीमती जी रूठ के मायके ना चले जाए। तो भोले बाबा ने कहा, क्या बात है, आज मूड थोड़ा। तो पहले के जमाने में एक बड़ा अच्छा काम था, क्या? कोप भवन हुआ करता था, है ना? घर में कुछ बनाए चाहे ना बनाए, कोप भवन। कैकई जी कहाँ बैठी थी? कोप भवन में।
पहले के जमाने में अगर कोई गुस्सा है तो एक कमरा बना देते थे, तो लोग समझ जाते थे कि कोप भवन है। ये बात अलग है कि आजकल जितने कमरा है वो सब कोप भवन बन गए हैं। कोई यहाँ मुंह फुला के बैठा है, कोई वहां बैठा है। तो मैया जहां बैठी थी वहां कोप भवन था। समझ गए भोले बाबा, नाराज है मैया, नाराज है पार्वती। तो भोले बाबा गए और कहा क्या बात है। बोले नारद जी आए थे और नारद जी ने आज एक बात बताई। बोले क्या? आप जो मुन्नों की माला पहनते हैं किसकी है, क्यों पहनते हैं, आपने हमें बताया। शंकर जी ने कहा ये मुन्नों की माला किसकी है? जैसे एक महिला जिस दिन किसी को पति मानती है उस दिन उसका सर्टिफिकेट, उसका मंगलसूत्र होता है, ऐसे ही मैं युग युगांतर का ब्रह्म हूं। और जब जब मेरी शादी तुमसे हुई है और तुमने देह त्यागा है, तब तब तुम्हारे सिर को मैंने सर्टिफिकेट बनाकर अपने गले में टांगा है, अपने गले में टांगा है। तुम्हारी मुन्नों की माला है। दुनिया का एक पति, सब माताएं कहती हैं हमने ठेका ले लिया है क्या चूड़ी पहनने का, हमने ठेका ले लिया है क्या बिंदी लगाने का, हमने ठेका ले लिया है क्या मांग भरने का, हमने ठेका ले लिया है क्या मंगलसूत्र पहनने का। पति की क्या निशानी है? भोलेनाथ कहते हैं मुझे देखो, मैं पतिव्रता हूं, मैं पत्नी व्रता हूं, मुन्नों की माला मैंने पहनी। पार्वती जी ने कहा वाह, दुनिया का पहला हस्बैंड, पहला पति जो अपनी पत्नी का के नाम का मंगलसूत्र पहनता है। आने तो नारद को मुझे लड़वा रहे थे, आने तो नारद को बताऊंगी मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शंकर, मेरे विश्वंभर मुझे कितना प्रेम करते हैं। एक बात और ध्यान रखना, पत्नी को एक बार महसूस हो जाए कि मेरा पति मुझे प्रेम करता है, ध्यान रखना उसके बाद पत्नी मायके से भी लड़ जाती है। और प्रमाण क्या है? दुनिया की पहली नारी है सती, जिसने मायके में जाकर अपने पति के सम्मान के लिए आत्महत्या कर लिया। आदरणीय श्रोताजनों, आत्महत्या, एक बार विश्वास दिला दीजिए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। आने दो नारद जी, आने दो, मैं देखती हूं। नारद जी ने देखा आग तो लगाया मैंने, लेकिन धुआं ऐसा नहीं उठा, मेहनत क्या बेकार सी चली गई। तो नारद जी आए, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। पार्वती जी पानी लेके खड़ी है, आओ नारद, हमें लड़वाने की कोशिश कर रहे थे। नारद जी पसीना पसीना, लगता है पोल पट्टी अपनी खुल गई। लेकिन ध्यान रखना, लड़वाने वाले कभी हार नहीं मानते, मकसद है। नारद ने कहा भैया पता चल गया किसकी मुन्नों की माला है? बोले हाँ। किसकी है? बोले जब मैं उमा बनती हूँ, जब मैं गौरी बनती हूँ, जब मैं सती बनती हूँ, जब मैं पार्वती बनती हूँ, मैं देह त्यागती हूँ, मेरा भोला इतना प्रेम करता है, मेरे शरीर को तो वो अग्नि में भेंट कर देते हैं, लेकिन मेरे शरीर के मुंड को वो अपने गले में माला बनाकर पहनते हैं। नारद जी ने सर खुजाया, एक पॉइंट मिल गया वकील को। नारद वकील भी हैं, पत्रकार भी। बोले भैया एक और बात पूछूं? बोले क्या? तुम्हारे गले में एक आध मंगलसूत्र नहीं दिख रहा है भोलेनाथ के गले मुंडों का? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? नारद ने कहा सीधा सीधा बोलूंगा, बुरा तो नहीं मानोगी? बोले नहीं। 1 2 3 4 5 6 8 15 20 50 ये सारी मुन्नों की माला तुम्हारी है भोले बाबा के गले में? बोले हाँ पूरी मेरी है। तो एक बात बताओ, भोले बाबा ही तुम ही मरते जा रही हो, एक आध बार भोले बाबा मरे कि नहीं? मैया ने कहा कहना क्या चाहती हो?
बोले ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे स्वामी ने युगों से कोई अमृत पी लिया है, खुद अमर है और अपनी पत्नी से इतना कपट कि वो मरते जा रही है और खुद अमर रहे हैं। सुनो तो, पूछ लो ना कौन सी वाली टॉनिक है, तुम भी पी लो। पार्वती जी ने कहा हाँ कपट तो है। नारद जी ने कहा तो फिर पानी रखो और पता लगाओ फिर पिएंगे। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। मैया का मुंह फिर फूल गया। बोले बाबा आए? बोले आज भी नारद आए थे क्या? बोले हाँ आए थे और सत्य बता के गए हैं। शिवशंकर ने कहा क्या? बोले एक बात बताओ, ये जितने भी मुंडों की माला है ये हमारी है? बोले हाँ। बोले नाथ एक निवेदन करना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ आपके नाम का एक मंगलसूत्र पहनूं। तुम्हारा है दुनिया में कोई सिर? भोलेनाथ ने कहा कैसे बात कर रही हो? बोले मैं ये बात करना चाहती हूँ क्या हमने मरने का ठेका ले लिया है? तुम ब्रह्मा विष्णु महेश कभी नहीं मरते। आज पार्वती हम सबका प्रतिनिधित्व कर रही हैं, सीधी कमर करके लड़ लो। क्यों भोलेनाथ? क्या हमने 60-70 साल में मरने का ठेका ले रखा है? जन्मते हैं, जवान होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, माया से भरते पूरते हैं, नाती नातन जब आते हैं मौत को पा लेते हैं। मैं हम मरे? क्या तुम ब्रह्मा विष्णु महेश मरते नहीं हो और हमें मारते जा रहे हो? क्या मरने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है? तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम अमर हो? बात तो सही है, क्या हम ही हम मरे हैं? हे भोलेनाथ, आपके करीब आने के बाद आपको दया नहीं होती? मृत्यु के देवता से लड़ रही है आज पार्वती, हम ही हम मरे। शिव गंभीर हो गए। बोले मैंने औषधि पिलाने की कोशिश तो की थी, रामचरित्र की औषधि, आज मैं तुम्हें कृष्ण चरित्र की औषधि पिलाऊंगा। और ध्यान रखना, पार्वती जी को कृष्ण चरित्र की औषधि पिलाने लगे। कहने का अभिप्राय क्या है? जिसको अपनी जिंदगी में चरित्र को पाना है, अमरता को पाना है, सद्बुद्धि को पाना है, सद्विचार को पाना है, उसके लिए एक ही औषधि है, राम और कृष्ण की कथा सुनने लगी। आदरणीय श्रोताजनों, आपके अच्छे विचार उदित हो जाएंगे। जोर से बजाइए। हर गृहस्थ के लिए श्री भगवान शंकर ने ये औषधि दे दी कि है धन धन माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, है धन धन माया जग में ए दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, 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 शिव